वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और एक मुलाकात जो पिछले दिनों में हुई और एक दफ़े फिर जो थी खबरों में आ गई ये बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है जिसमें अंदर ही बहुत फ्रिक्शन और लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। किस्सा शुरू हुआ जब कुछ दिन पहले लाहौर में जहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब, जो इस वक्त वैसे तो सज़ा वो जेल में है, सज़ा काट रहे हैं, वो शिफ्ट हुए हस्पताल। उनके कुछ मसाइल चल रहे थे जहाँ वो ज़ेरे इलाज थे, तो वहाँ फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब और महमूद मौलवी साहब वो उनसे मुलाकात करने पहुंच गए हस्पताल में। ये तीनों साहब जो हैं ये साबिक मेंबर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। साबिक इन द सेंस के 9 मई के बाद इन लोगों ने पब्लिकली ऐलान किया था कि उन्होंने जमात को छोड़ा है। जब इनसे पूछा गया कि क्यों मिलने गए, तो फवाद चौधरी साहब ने ये बताया कि ये एक इनकी तरफ से कोशिश है, एक मुहिम शुरू करने की कोशिश है जिसमें वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब को रिहा करवाया जाए, एक डायलॉग करके इस्टेब्लिशमेंट से। उनका कहना था कि वो बहुत जल्द हुकूमती वज़रा से भी और जो सीनियर लीडर्स हैं जैसे मौलाना फजल रहमान साहब, उनसे मुलाकात करेंगे। ये भी उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कदम आगे बढ़ाए, हुकूमत एक कदम पीछे हटे और इस मामले को हल किया जाए। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया, जो वो पहले भी कह चुके हैं, कि जो करंट क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो इमरान खान साहब को रिहा करने के लिए संजीदा नहीं है। इसके बाद जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनकी तरफ से भी हम कह सकते हैं रद्द अमल आया, जबकि उनके जो वकील हैं राना मुदस्सिर उमर साहब, उन्होंने ये बताया कि बकौल उनके कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो इन सबको देख के बहुत हैरान हुए। वो हस्पताल में थे, ये लोग वहाँ मिलने आ गए और उन्होंने ये भी कहा, वकील ने, कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये दावा किया कि वो मुरव्वतन उन्होंने इनसे मुलाकात कर ली और मुलाकात में उनके ख़ानदान के लोग भी वहाँ हस्पताल में मौजूद थे। अब मामला यही है कि ये साहब जो हैं ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से तो जो जवाब सामने आया है उससे लगता है कि वो शायद इनसे इत्तफाक नहीं करते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत बाहर है वो भी इन पे तनकीद कर रही है। शेख वकास अकरम साहब ने भी गुज़िश्ता दिनों में कहा कि ये लोग वो हैं जो इर्रेलेवेंट हो गए हैं, जमात में नहीं हैं। वज़ीर इत्तलात तारड़ साहब जो हैं उन्होंने फवाद चौधरी साहब के बयान का अलबत्ता खैर मकदम किया है। इस सारे इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है फवाद चौधरी साहब, सीनियर सियासतदान, साबिक वफाकी वज़ीर। वेलकम टू द शो चौधरी साहब। जी चौधरी साहब, अब ये बताएं पहले तो ऑब्वियसली इफ़ वी कैन आस्क द टाइमिंग ऑफ द इशू। आप लोगों आप ये इस तरह की गुफ्तगू पहले भी करते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, बट जो शाह महमूद कुरैशी साहब से आप मिलने गए, कोई ख़ास आपको लगा कि इस वक्त या इस माहौल में ये गुफ्तगू या इस तरह आप सबकी बात करना, क्योंकि ऑब्वियसली इमरान इस्माइल साहब भी अब टीवी पे गुफ्तगू कर रहे हैं, वो मौलवी साहब भी आए हैं, तो इज देयर समथिंग अबाउट द टाइमिंग दैट मेक्स यू थिंक कि इस वक्त अगर आप लोग ये कोशिश करें तो वो कामयाब हो सकती है? अच्छा, एक सबसे पहले तो जो आपने आखिरी बात की राना मुदस्सिर की, मैं उसकी क्लैरिफिकेशन इम्पोर्टेंट है। कल मैंने आपके ब्यूरो चीफ जी। नासिर जमाल साहब को फ़ोन किया और मैंने उन्हें कहा कि डॉन ही एक आखिरी अखबार बचा है इस मुल्क में जिसमें कोई सहाफ़ती इक़दार या बात है। तो आपने जो स्टोरी दी उसमें आपने एक तो हमारा वर्जन ही नहीं लिया। फिर उसके बाद मैंने राना मुदस्सिर साहब को एक ग्रुप कॉल के ऊपर नासिर जमाल साहब के साथ लिया। और मैंने उन्हें कहा कि आपने आपने राना मुदस्सिर साहब के हवाले से जो गुफ्तगू ली है, राना साहब तो कह रहे हैं कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। और यही बात फिर राना मुदस्सिर साहब ने नासिर जमाल साहब को कही कि देखिए मेरी तो ना मुलाकात हुई, ना मैं वहाँ पर मौजूद था और जो खबर एट्रिब्यूट की गई है मेरे नाम से वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी जो हैं मेहरबानो कुरैशी, उनसे भी बात हुई मेरी और उन्होंने भी यही कहा कि शाह साहब की तो ना कोई बात हुई, ना कुछ हुई, बल्कि शाह साहब तो आपके जाने के बाद भी बहुत एप्रिशिएट कर रहे थे कि ये सारा हुआ। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात मैं आपको भी बता दूँ कि शाह महमूद कुरैशी को हमारे आने से कम से कम आई वुड से कि 12-14 घंटे पहले पता था कि हमारी उनसे मुलाकात है।
तीसरी बात ये है कि हमारी उनसे मुलाकात कम से कम 45 मिनट हुई और उसमें सारी डिटेल जो हैं जी, वो डिस्कस हुई। तो पहले तो ये जो आपने आखिरी बात की इसका मैं जवाब देता हूँ। अब आपके सवाल की तरफ मैं आता ठीक हूँ। है। मैं जो आपने कहा नहीं सर, फिर चौधरी साहब, देन लेट्स कम टू द टाइमिंग क्वेश्चन। पहले आप मुझे फिर ये बताएं कि आप, बिकॉज ऑब्वियसली आप कह रहे हैं कि खबर ही गलत थी, तो पहले फिर ये बताएं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जब आप लोगों ने उनसे बात की, तो क्या उन्होंने इत्तेफाक किया आपका जो भी प्रपोजल था? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये प्रपोज़ल हमारा है ही नहीं। ये प्रपोज़ल है ही शाह महमूद कुरैशी साहब का और एजाज़ चौधरी साहब का, महमूदुर रशीद साहब का, डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर चीमा का। और ये प्रपोज़ल अगर आपको याद हो तो उन्होंने 5 फरवरी को इस साल अडयाला जेल में भेजा एक ख़त के ज़रिए जिस पे पाँचों लोगों के दस्तखत भी मौजूद हैं। और एक्चुअली उन्होंने ये कहा था कि टेम्परेचर नीचे लाने के लिए एंगेजमेंट की पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और यही वाहिद तरीका है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। ये प्रपोज़ल तो है ही शाह महमूद कुरैशी साहब का और एजाज चौधरी साहब और इन सब दोस्तों का। हम तो जो बुनियादी तौर के ऊपर वहाँ पे गए हैं और जो हमारा मुद्दा है वो ये है, आप ज़रा चूँकि आप एक सियासी तज्ज़िया निगार हैं और आप रोज़ाना तज्ज़िया ही करती हैं। आप ज़रा अगले जो 60-65 दिन हैं या 75 दिन हैं, उनका आप ज़रा सिनेरियो एक देखिए कि पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त तहरीक-ए-इंसाफ को बिल्कुल दीवार से लगा दिया गया है। उनका जो मॉडर्न गवर्नमेंट्स हैं वो आप आजकल जो काम करती हैं, वो अपोज़िशन के स्टेक्स क्रिएट करती हैं सिस्टम में, ताकि ये ना हो कि अपोज़िशन का कोई स्टेक ही ना हो और वो सिस्टम से उनकी दिलचस्पी ना रहे। यहाँ पे सही। हुकूमत ने उल्टा काम किया, इन्होंने पीटीआई को बिल्कुल दीवार से लगा दिया और अगर आप पीटीआई से एंगेजमेंट नहीं करेंगे, तो द ओनली वे फॉरवर्ड इज़ उनके पास कि वो एहतजाज करें। अब एहतिजाज क्या होगा? वो सुहेल आफरीदी को कहेंगे कि आप लॉन्ग मार्च लाएँ और इस्लामाबाद आएँ। उसके साथ शायद इमरान खान नेशनल असेंबली से रिज़ाइन कर दें। उसके बाद हुकूमत गवर्नर रूल लगाएगी खैबर पख्तूनख्वा में और इसको ज़ोर ज़बरदस्ती से रोकने की कोशिश करेगी। एक और 26 नवंबर जैसा वाक़या जो है वो होगा। इसके नतीजे में सही। पाकिस्तान के अंदर जो टेंशन्स हैं, पॉलिटिकल टेम्परेचर है, वो बहुत हाई हो जाएगा। प्रॉब्लम इस वक़्त ये हुआ है कि देखिए, मैं आप जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, हम इस तमाम अमल में बहुत शदीद मुतासर हो रहे हैं। हम तो थोड़ा इसलिए ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं कि हमें रोज़ ख़ामख़ा की अदालतों में पेशियाँ हैं, हमें हर वक़्त कभी जेलों में डाल देते हैं, कभी निकाल देते हैं, कभी जो है एक तमाशा लगा हुआ है, हमारी ज़िंदगी ही नॉर्मल नहीं रही। तो हम शाह महमूद साहब से, एजाज चौधरी से, उन लोगों से ये गए और हमने उनसे ये कहा कि जो आपने प्रपोज़ल दी थी, ये अगर आपने अभी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तो इसका बड़ा ज़्यादा पीटीआई को भी नुकसान होगा और हुकूमत को भी नुकसान होगा। और उन्होंने हमसे अच्छा मुकम्मल चौधरी साहब, जो अगर है वो आप मुझे तस्दीक की। इजाज़त दें, यहाँ थोड़ा सा इसी में कनेक्टेड है, आप जो बात कर रहे हैं उससे किसी को इख्तलाफ मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। पर देखिए, बार बार हमें ये भी तो पैगाम, हमें एज इन, चाहे आप हों, हम सहाफ़ी हों या बाकी जमातें हों, सबको बार बार एक पैगाम सुनने को मिलता है और वो ये है कि जी, इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल उन्होंने लकीर खींच दी है 9 मई के बाद, वो बात नहीं करना चाहते, वो कोई कंसेशन नहीं देना चाहते। तो जब ये बात हम जैसे लोग सुन रहे हैं, तो फिर आप तक भी ये पहुंची होगी। अब या तो आप कहें कि वो बात गलत है, वो पैगाम गलत है, तो आप जो कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ये तो नहीं देखिए, हो सकता कि वो इतने इनफ्लेक्सिबल हों और आप लोग कह रहे हैं कि हम कोशिश करने लगे हैं। भाई, दूसरी तरफ से भी तो हुँ। कोई फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आई थिंक आज का जो डीजीआईएसपीआर का बयान आया है सहाफ़ियों से गुफ्तगू के बाद, जो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के बारे में बात की है, जो उन्होंने सुहेल अफरीदी के बारे में बात की है, उससे तो काफ़ी एनकरेजमेंट मिलती है। आई जस्ट होप कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट जो है सर वो जी, भी ਤੁਸੀਂ इसी ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੋ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਡੀਜੀਆਈਐਸਪੀਆਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੋਈ नहीं सी ना। नहीं, उस वक़्त नहीं था, लेकिन अब तो है ना। हाँ, और उस वक्त सच्ची आपको बात मतलब ये है। नहीं, वो तो ठीक है, बट मैं ये कह रही हूँ कि डू यू हैव, आप मतलब कि क्या आपको कोई ऐसी सेंस या इंफॉर्मेशन है कि आपको लगता है
कि देयर इज रूम फॉर दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन? मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। आरफा फिर हमें मिलने दिया ना, तो आई थिंक इट्स गुड इनफ टू स्टार्ट विद कि हमें जो है वो मुलाकात में रखना नहीं डाला गया, हमें कोट लखपत में मिलने दिया गया, हमें शाह साहब से मिलने दिया गया। तो ये एक पॉजिटिव स्टार्ट के तौर के ऊपर तो हम इसको ले सकते हैं। अब इसी लिए मैं आपको बिल्कुल ठीक। ये भी मैं आपको बता हम्म, सकता हूँ कि जो सीनियर गवर्नमेंट मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया और बड़ा एप्रिशिएट किया इस एफर्ट को। अता तारड़ साहब ने तो खैर ही वाज़ काइंड इनफ, उन्होंने रात जियो के में शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में ही इसको वेलकम भी कर दिया और कहा कि ये बड़ी अच्छी मूव है। इसके अलावा भी मिनिस्टर्स ने जो है वो कॉल किया। इसके साथ-साथ जो पीटीआई की सीनियर लीडरशिप है, उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि आप लोग जो कर रहे हैं, ये ही वाहिद रास्ता है। अब देखो मसला यहाँ पे ये है कि जब मैं खान साहब से मिला अगस्त में, तो मैंने जी। उन्हें कहा सर बात ये है कि ये तो ठीक है कि हुकूमत ने जो है वो ज़्यादती की हुई है, जेल में आपको रखा हुआ है। बट एक बात मैं आपको ये भी बता दूँ कि आपके जेल जाने से 20, 30, 40 मिलियन डॉलर की इकॉनमी भी क्रिएट हो गई है। और बहुत सारे लोग आपके हम्म, नाम के ऊपर फंडिंग भी कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया भी चला रहे हैं और उनका भी जो इंटरेस्ट है, जो बज़ाहिर आपके हैं, उनका इंटरेस्ट ये नहीं है कि आप जो है वो जेल से बाहर आ जाएँ। ये आपको जेल से बाहर लाने में मेरा इंटरेस्ट है, बाकी जो पीटीआई है उसका जो पुरानी असल पीटीआई है उसका इंटरेस्ट है। लेकिन ये जो नए लोग हैं इनकी तो नंबरदारी लगी हुई है। ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आप जो है वो बाहर आएँ। तो सही। वो काफ़ी हैरान अपना उस पे उन्होंने हँसे, उन्होंने कहा अच्छा इतनी बड़ी इकॉनमी है? मैंने कहा जी बहुत बड़ी इकॉनमी है। अच्छा अब दूसरा नॉटविथस्टैंडिंग नियतों को छोड़ दें। जी। एक और प्रॉब्लम ये है कि देखिए जो पीटीआई का असल काडर था वो तो 9 मई और 20 जून के दौरान जो है उसको आपने ठुड्डे-मुक्के मार के फारिग कर दिया। अब उसके बाद जो बाकी लोग आए हैं उनकी जगह के ऊपर, उनमें तो देखें ये अहलियत ही नहीं है कि वो कोई गुफ्तगू कर सकें, कोई आइडिया कर सकें। उनके पास तो फ्रैंकली सिवाय इसके कि जो भी आए बात वो सोशल ठीक। मीडिया के ऊपर और उधर वो सबको गद्दार करार देने के अलावा, सर्टिफ़िकेट बाँटने के अलावा तो दे हैव नो अदर जॉब दैट दे हैव डन टिल नाउ। इमरान खान 2.5 साल से अंदर बिल्कुल है। ठीक। अब प्रो सॉरी। चौधरी साहब माफ करिएगा, यहाँ ब्रेक लेनी है, तो अगर आप इजाजत दें ब्रेक लेके वील कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।